हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आपके लिए 5 बड़ी खबरें लेकर आया हूँ, आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई, आपके ज़रूरी हैं सारी चीज़ें, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। पहली बड़ी खबर है, पेंशनर्स की इस भत्ते में हुई बढ़ोतरी। जी हाँ, साल में 20,256 रुपए बढ़ोतरी होकर आपको मिलेंगे। तो किस भत्ते में, किस अलाउंसेस में बढ़ोतरी की है, वो नोटिफिकेशन भी आप देखेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है उस अलाउंसेस के लिए। दूसरी बड़ी अपडेट है, डीए ऑन जनवरी 2025। क्या डीए जनवरी 2025 में कितने प्रतिशत बढ़ने वाला है, उसके रिगार्डिंग में बात करूंगा। साथ ही साथ इसमें एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बेस ईयर को चेंज करने को लेकर के। जी हाँ, बेस ईयर जनवरी 2026 से बदल सकता है और आपके डीएनएस अलाउंसेस में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। उस पर की हम यहाँ पर एक बात करेंगे। तीसरा है कि बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनका खाते में 18 मंथ्स का एरियर्स उनके खातों में आना स्टार्ट हो गया है। तो किन के खातों में आ रहा है, ये क्या है 18 माह के एरियर्स को लेकर जो अपडेट्स, उस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई बहुत सारी खबरों पर, या फिर आपके वेलफेयर में आपके एरियर्स आपको नहीं मिल रहा है, आपकी पेंशन आपके खातों में नहीं आ रही है, या डिसेबिलिटी पेंशन या फैमिली पेंशन पर कोई आपको कोई चीज़ों पर आपको परेशानी हो रही है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे सीपी ग्राम्स की कंप्लेंट को लेकर के। साथ ही साथ एक और बड़ी अपडेट होगी आपकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, बेसिक पेंशन में भी बढ़ोतरी को लेकर के एक मैं बड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने वाला हूँ। 5 बड़ी खबरें हैं आप सभी के लिए, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा। आपने अगर हमारे चैनल को जो आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को यानी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। इसके अलावा हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आपकी अगर कोई समस्या है और आपको बहुत जल्दी सॉल्व करवानी है विद इन 15 मिनट के अंदर, तो आप जो है सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब के राइट साइड में आप देख सकते हैं ज्वाइन बटन है, यानी ज्वाइन लिखा हुआ है वहाँ पर, उसको क्लिक करिए और मात्र 29 रुपये का पेमेंट करिए और आपकी जो भी समस्या है आप हमें बताइए और आप हमसे डायरेक्टली बात कर पाएंगे। वहाँ से बात करने के बाद आपकी जो भी समस्या होगी उसको विद इन 15 मिनट के अंदर आपको सॉल्व कर दी जाएगी। पहली बड़ी खबर आ रही है ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए जो कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंसेस यानी कि सीएए लेते हैं। यानी पहले जो उनको डीए जब 50% क्रॉस नहीं किया था तो उनको पर मंथ जो है 6,750 रुपये मिलते थे, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 8,438 रुपये पर मंथ कर दिए गए हैं और ये आपको 1 जनवरी 2024 से मिलेगा। यानी कि आपको 8 से 10 महीने का उसमें एरियर्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि डीए में बढ़ोतरी हुई है, 50% क्रॉस किया है। उसके बाद अब जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पीजी पेंशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर की तरफ से इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी भी कर दिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। और ऐसे 6,750 रुपये से बढ़ोतरी होने के बाद 8,438 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे। यानी कि सीधे सीधे आप ये समझिए कि आपको 1688 रुपये की सीधी बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद आपको हर ईयर पर मंथ पर ईयरली आपको 20,256 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो 20,000 रुपये तक बढ़ोतरी हुई है कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंसेस को पेंशनर्स के लेकर के। तो ये एक अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, डीए फ्रॉम जनवरी 2025। आप सभी को पता है कि अब जुलाई 2024 में आपको 3% डीए और डीआर का जो है प्रोवाइड कराया गया था। वो भी काफ़ी लेट अनाउंसमेंट हुई थी और उसके चक्कर में बहुत सारे पेंशनर्स उसके एरियर्स के लिए काफ़ी दिन तक परेशान रहे थे। हालांकि अब पेंशनर्स के जो है सारे जो एरियर्स थे वो आ चुके हैं उनके खातों में। अब बात करते हैं जनवरी 2025 की। जिस हिसाब से आपका ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा बढ़ रहा है, मुझे लगता है मात्र 2 या 3% की बढ़ोतरी होगी, जो कि एक काफ़ी अच्छी खबर नहीं है पेंशनर्स के लिए, क्योंकि जहाँ डीए पहले 4 या 5% हर 6 मंथ में बढ़ रहा था, वहाँ पर डीए काफ़ी कम हो चुका है। 2 या 3% ही इसमें बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न है बेस ईयर। बेस ईयर इसको 2016 के हिसाब से काउंट किया जा रहा है, जिसके चलते डीए और डीआर में काफ़ी कम बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि जिस हिसाब से कॉस्ट ऑफ लिविंग और बाकी चीज़ें जो बढ़ रही हैं, चाहे वो फूड स्टफ हो चाहे बाकी चीज़ें हों, उसमें
जिस हिसाब से बढ़ोतरी हो रही है उस हिसाब से एटलीस्ट 5 से 6% की बढ़ोतरी होनी ही चाहिए। लेकिन बेस ईयर चूँकि मुझे लगता है इसमें 2016 के हिसाब से चीज़ें ली जा रही हैं, इसलिए इसमें काफ़ी कम बढ़ोतरी हो रही है। हालाँकि मीडिया में जो खबरें आ रही थी उसमें ये कहा जा रहा था कि बेस ईयर जो है 2026 को ले लिया जा सकता है और जो 1 जनवरी 2026 से लागू भी हो सकता है। और अगर बेस ईयर 2026 होता है तो डीए और डीआर में इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बेस ईयर ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है या बोल सकते हैं क्रूशियल रोल प्ले करता है डीए और डीआर में कितनी बढ़ोतरी हुई उसके लेकर के। अगर बेस ईयर चेंज होता है 2016 से 2026 होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होंगे और काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए। आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से बेस ईयर क्या होना चाहिए और कम से कम कितना प्रतिशत महंगाई के हिसाब से डीआर और डीए आपको मिलना चाहिए। तीसरी बात करते हैं 18 मंथ्स के डीआर को लेकर के। बहुत सारे पेंशनर्स कमेंट्स कर रहे थे कि उनको 18 मंथ्स का डीआर का एरिया सब मिलना शुरू हो गया है। साथ ही साथ जो उनको मैसेज आ रहे थे उसकी भी स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किया। एक पेंशनर्स ने हमें मेल किया और उन्होंने बताया कि उन्हें 18 मंथ्स का एरियर्स मिल चुका है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और एक बार फिर से बता रहा हूँ कि आपको अब लीव जो 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक, यानी जो 18 मंथ के बीच में जो रिटायरमेंट हुए थे पेंशनर्स, उनको उस टाइम पे जो वहाँ पर डीए फ्रीज था उसके चलते वहाँ पर जो रिटायरमेंट हुए पेंशनर्स उनको वहाँ पर लीव इनकेसमेंट, ग्रेच्युटी या जो और भी अदर्स बेनिफिट्स मिलने थे या वेलफेयर से रिलेटेड जो भी अदर बेनिफिट्स उनको मिलने थे वहाँ पर प्रोवाइड नहीं कराए गए थे, जिसके चलते अब वो चीज़ें फिर से रिन्यू हुई हैं और आपके खातों में जिन पेंशनर्स हमें मेल किया था उन्होंने बताया था कि ये चीज़ें उनके साथ हो रही हैं। 18 मंथ्स का एरियर्स आया है तो वो आपको 18 मंथ्स का एरियर नहीं है, आपके जो लीव इनकेसमेंट साथ ही साथ आपकी जो ग्रेच्युटी का पैसा था 18 मंथ का वो आपके खातों में आ रहा है। 18 मंथ्स का एरियर का खाता पैसा आपके खातों में नहीं आएगा। गवर्नमेंट क्लियरली मना कर चुकी है 18 मंथ्स के एरियर्स को लेकर के, लेकिन उस टाइम पे जो बाकी अलाउंसेस थे चाहे वो लीव इनकेसमेंट हो, ग्रेच्युटी हो, वो आपको मिलना शुरू हो गया है। मोस्टली जो पेंशनर्स हैं उनके खातों में ये सारी चीज़ें अब आने भी लगी हैं, जिससे पेंशनर्स को थोड़ी सी राहत की खबर है यहाँ पर। हम बात करते हैं एक और बड़ी खबर की जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको अदर अलाउंसेस बहुत सारे मिलते हैं, चाहे वो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस हो, चाहे वो कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंसेस हो, डीआर हो, पेंशन में बहुत दिन से सही पेंशन आपकी फिक्स ना हुई हो, या और भी चीज़ें हैं जो उनके वेलफेयर से रिलेटेड होती हैं। तो ऐसे में पेंशनर्स को बहुत सारी चीज़ें टाइम पर नहीं मिलती हैं, या कई बार ऐसे पेंशनर्स हैं जो 4-4 5-5 साल से अपने डिपार्टमेंट को, अपने रिकॉर्ड ऑफिस को, अपने एचआर को लेटर लिख रहे हैं या उनके पास जा रहे हैं, लेकिन इनके सही पेंशन नहीं बन रही है। तो आपको बार-बार कहीं भी फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ सीपी ग्राम पर एक कंप्लेंट कर दीजिए और सीपी ग्राम विदिन 1 मंथ के अंदर आपको उसका जो भी जवाब होगा या जो भी उसका पॉसिबल वे हो सकता है आपके वेलफेयर से रिलेटेड, उसको वहाँ पर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगा। इसलिए आपको कहीं जाने की फिजिकल कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मेल करना चाहते हो तो मेल कर सकते हैं अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को, आपकी वेलफेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपकी नहीं हो रही हैं, नहीं तो आप सीपी ग्राम पर कंप्लेंट कर सकते हैं। सीपी ग्राम पे कंप्लेंट करने का एक अच्छा तरीका, आप अगर चाहते हैं कि उस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँ, कैसे कंप्लेंट करनी है, किस डिपार्टमेंट को टैग करना है, सारी चीज़ें, या कैसे उसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना है, वो भी मैं आपको बता दूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। मैं नेक्स्ट एक वीडियो लेकर आऊँगा कि आपको कैसे सीपी ग्राम पर कंप्लेंट करनी है और कैसे उसमें आप जो कंप्लेंट करने के बाद आप जो उसमें स्टेटस क्या चल रहा है आपके कंप्लेंट का, वो भी उसमें चेक कर सकते हैं। उस पर भी हम आपको वहाँ पर चीज़ें बता देंगे। तो सीपी ग्राम से एक अच्छी गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स है, आप सभी के